नमस्कार, स्वागत है आपका नवतेज टीवी में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। राजस्थान विधानसभा चुनाव रोचक होता जा रहा है। पूरे प्रदेश भर में तमाम पार्टियों के प्रत्याशी अपनी जीत निश्चित करने के लिए दिन रात अपने अपने इलाकों में मेहनत कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे पीलीबंगा विधानसभा क्षेत्र के। इस सीट से बीजेपी ने धर्मेंद्र मोची को चुनाव मैदान में उतारा है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने विनोद गोठवाल को चुनाव मैदान में उतारा। आइए दिखाते हैं आपको एक खास रिपोर्ट। रोचक हुआ विधानसभा चुनाव 2023। पीलीबंगा विधानसभा में बीजेपी ने फिर ठोकी ताल। क्या बदलेगा इतिहास या फिर होगा नया खेल? पिछली 2 बार से पीलीबंगा विधानसभा सीट से बीजेपी लगातार जीत दर्ज करती आ रही है। पहले द्रौपदी विधायक बनी, इसके बाद वर्तमान विधायक धर्मेंद्र मोची हैं। पीलीबंगा राजस्थान में एक अनुसूचित जाति आरक्षित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है। इस क्षेत्र के मौजूदा विधायक भाजपा के धर्मेंद्र मोची हैं, जो पहले भी विधायक रह चुके हैं। उन्होंने अपने क्षेत्र में कई विकास कार्य कराए हैं, जिनमें पीलीबंगा के राजकीय अस्पताल का जीर्णोद्धार और कन्या महाविद्यालय का निर्माण समेत कई कार्य शामिल हैं। इस सीट से कई प्रभावशाली नेताओं का नाता रहा है, जिनमें भरतराम मेघवाल, द्रौपदी मेघवाल, धर्मेंद्र मोची और कैलाश मेघवाल शामिल हैं। ये सभी एससी क्षेत्र में काफी लोकप्रिय जन नेता हैं, लेकिन इस बार सीट के समीकरण काफी उलझे हुए नजर आ रहे हैं। राजनीतिक तरीके से विश्लेषण किया जाए तो एक समीकरण बन रहा है, वो ये है कि स्थानीय राजनीति और राजनेताओं की गणित के हिसाब से पीलीबंगा विधानसभा क्षेत्र को 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक रावतसर और उसके आसपास के इलाकों को और दूसरा हिस्सा पीलीबंगा के आसपास का क्षेत्र। रावतसर क्षेत्र से अकेले प्रत्याशी भाजपा की तरफ से धर्मेंद्र मोची ही नजर आते हैं। उनकी पकड़ अपने क्षेत्र में दिखाई देती है। वहीं कांग्रेस इस बार सीट को कैप्चर करने की पूरी कोशिश करती नजर आ रही है, लेकिन आम आवाम के मन की बात करें तो कुछ लोग वर्तमान विधायक पर आशानुरूप विकास के कार्य नहीं करने की बात कर रहे हैं, तो कुछ लोग वर्तमान विधायक धर्मेंद्र मोची के समर्थन में खड़े नजर आ रहे हैं। विनोद जी गोठवाल को पिछले 10 सालों से हमने एक भी हमारे चक ने वोट नहीं दिया था, लेकिन आज हमारा पूरा चक है जिसमें 684 वोट है। 684 वोटों में से 650 वोट आज विनोद गोठवाल के साथ है और तन मन धन के साथ है। इसका मुख्य कारण ये है कि आज वो हारा हुआ हमारे चक को 15 लाख रुपए दे करके गया था, ठीक है, प्रधान कोटे से और प्रमुख कोटे से, और इसके बावजूद कोई भी कहीं पे भी विवाह शादी मृत्यु हुई है वहाँ पे सबसे पहले पहुँचा है वो। ऐसा है, यहाँ जो विधायक धर्मेंद्र जी थे, चाहे वो विपक्ष के थे, लेकिन यहाँ जो विकास किया हमारी पंचायतों में, पूरी विधानसभा में बहुत ज़्यादा विकास किया, बहुत पैसा दिया। जो कि हमारी ग्राम पंचायत के जो सरपंच हैं वो यहाँ के मंडल अध्यक्ष भी हैं, और उन्होंने विधायक जी से बहुत पैसा ला के यहाँ दिया। जैसे बाढ़ क्षेत्र है और स्कूल का है, रोड का है, पानी का है, बिजली का है। यहाँ की जनता पूरी तरह खुश है। यहाँ से इस बार फिर भाजपा के धर्मेंद्र मोची को बहुत ज़्यादा मतों से विजय बनाएंगे, यही यहाँ की जनता का मन है। हमारे यहाँ विधायक साहब ने पहले हमारे सड़क का कोई विकास नहीं था, इन्होंने हमारे विकास करवाया। और जैसे पानी का कोई सुविधा नहीं थी, इन्होंने पाइपलाइन दवाई, पानी की सुविधा करवाई। आने वाले टाइम में हमारे विधायक साहब आएंगे तो ये कार्य, जैसे स्कूल की सुविधा नहीं है, जैसे हमारे यहाँ सिंगल फेज की लाइन नहीं है, हमारे को मोटरों के साथ ही, टोलों के साथ ही कनेक्शन आता है, वो हमारे विधायक साहब करवाएं। आने वाले मतदान में हम इनको चुनाव में सहायता देंगे और आने वाले ये हमारे को काम करवाएं। अब की बार बिल्कुल मन बना चुकी है राजस्थान की जनता। थर्ड फंड उनके पास विकल्प है और इस बार का चुनाव राजस्थान में बड़ा ही टफ होने वाला है।
एक तरफा बहुमत किसी को नहीं बनेगी। सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं आने वाली राजस्थान में। आएगी तो गठजोड़ से सरकार बनेगी, चाहे वो निर्दलीयों की बढ़ोतरी हो, चाहे आरएलपी उसमें मजबूत पक्ष बन के आए। सरकार एक तरफा राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी, कांग्रेस कह रही है कि हम रिपीट करेंगे, ऐसा संभव नहीं है सर। राजस्थान की जनता ने बिल्कुल बन बना लिया है, उनके पास विकल्प मौजूद है और वो संभवतः पूर्णतः तो अपनी सरकार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का देखना चाहेगी। माननीय सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल को इस राजस्थान का नेक्स्ट चेहरा पर देखना ऐसा चाहिए। संभव नहीं है ना, क्योंकि सिर्फ 58 ही टिकट आपकी तरफ से दी गई है। सर गठजोड़ में हो सकता है कि अपन बाजी मार जाएं, हो सकता है कि समय ऐसा आ जाए कि हमारे सीटें कम से कम 25 से 30 सीटें निकल कर आ जाए राजस्थान में, और समीकरण ऐसा बने कि और राष्ट्रीय उसमें भी सरकार आरएलपी की बन जाए, ये तो बहुत बड़ी आप बात कह रहे हैं। बन जाए, बहुत अच्छी जनता का सहयोग है सर। दूसरे क्षेत्र यानी पीली बंगा के आसपास की बात की जाए तो वहां 2,94,000 के लगभग वोटर्स में से आधे वोटर्स आते हैं, परंतु उस क्षेत्र से बाकी के 4 उम्मीदवार आते हैं, जिनमें एक निर्दलीय, एक आम आदमी पार्टी और एक उम्मीदवार राष्ट्रीय लोकदल पार्टी से है। और वहीं कांग्रेस के 2 बार से उम्मीदवार विनोद गोठवाल भी इसी क्षेत्र से आते हैं। यहाँ के वोटर्स अगर इन्हीं 4 पार्टियों में बट जाते हैं तो भाजपा प्रत्याशी धर्मेंद्र मोची की जीत होती नजर आती है। फिलहाल तमाम पार्टियों के प्रत्याशियों ने आम आवाम को रिझाने के लिए विकास के वादों के साथ विधानसभा क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन की बात कही है। मेरी बहन नगर ये भी बात है, और माननीय प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से प्रधानमंत्री आवास योजना दी और इंदिरा आवास सरकार ने बंद कर दी, कांग्रेस सरकार ने, पर प्रधानमंत्री हर पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान में जो गरीब के छत पर, सिर पर छत का सहन का छत देने के काम जन धन खाते गुलाई माता शौचालय व्यवस्था, प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत मिशन शौचालय व्यवस्था, उसके लिए भी प्रधानमंत्री जी ने उसके लिए शौचालय बनाई, माता बहन बात करने और इसी प्रकार से किसान सम्मान निधि देकर के किसानों का सम्मान किया है, तो 6,000 प्रति वर्ष उसके खाते में आते हैं। तो ऐसे अनेकों काम प्रधानमंत्री ने किए। उसी आधार पर मैं कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी तब हम आम जन की जो भावना है उसकी कदर करते हुए उस बात जो जनता को चाहिए उस बात की आधार पर हम काम कराने की कोशिश करेंगे। यदि कोई नहीं होता है कोई बात तो हम उस बात का हमारे सीएम से सुझाव भी देंगे, हमारे सीएम से वो मांग करते हैं। कारण ये प्रधानमंत्री आवास योजना ना, इसमें भी ये ठिकी कर रहे हैं। अभी पोर्टल बंद है इसका, अभी हर पंचायत में 30 से 40 प्रधानमंत्री आवास योजना बनाएगी। पर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भारत सरकार पैसा देती है, पर ये सरकार उस पैसों को रोकने का काम करती है। जल जीवन मिशन के अंदर बहुत बड़ी राशि 27,000 करोड़ की स्वीकृत। मैं तो इन्होंने ये कहा था किसानों का कर्जा माफ करेंगे, बेरोजगारों को भत्ता देंगे, बिजली सस्ते देंगे, बिजली पूरी देंगे, और जो स्थानीय नाकामी है वो कांग्रेस के लोगों की, मेरे को है अधिकारी तो इनके कहने से लगते हैं, अधिकारी इनके कहने से काम करते हैं। वो तो पार्टी सिर्फ बताएगी कौन बनेगा, जो पार्टी का आदेश होगा वही हम मानेंगे, इसलिए इसमें कोई विवाद नहीं। हाँ, आला कमान जो विश्वास में लेकर के बात कहेगा, पर हमारी ये नहीं है कि हर आदमी अलग अलग कैंप बना करके बैठे, एक ही जगह बैठ करके जो निर्णय होता है उसमें उसका प्रस्ताव भी होता है, उसका समर्थन भी करते हैं। इसलिए कोई ऐसी नहीं है कि किसी को जबरदस्ती उठा नहीं करते। जनता की भावना अनुसार भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, और निश्चित कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी किसी प्रकार से किसी का हरासमेंट करना, किसी समाज को रिश्वत देने का काम नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी अब सिर्फ भाईचारा और जोड़ने का काम करती है। देखिए, राजनीतिक सफ़र की बात करें तो 2005 से राजनीति में आए, लेकिन कोई राजनीतिक इच्छा नहीं थी, लेकिन फिर भी परमात्मा की मर्जी थी कि राजनीति में बैठे हैं। लेकिन राजनीति मेरे को लगता था कि बुरा काम है, लेकिन राजनीति में आने के बाद ये लगता है कि अगर साफ दिल से और साफ तरीके से राजनीति की जाए तो आप बहुत से लोगों का भला भी कर सकते हो, अच्छा सुधार कर सकते हो, क्षेत्र का विकास कर सकते हो। देखिए, हमारे कार्यकर्ता ने काफ़ी मेहनत की, ओवर कॉन्फिडेंट हो गए। ओवर कॉन्फिडेंट की वजह से बूथ पे ध्यान नहीं दे पाए। इसलिए कहीं ना कहीं ये तो कर्मों का खेल था कि 278 वोट और उतने बूथ थे, हार गए। देखिए, बहुत से ऐसे इश्यूज हैं, खातेदारी अधिकारों के संबंध में हो, सेम की समस्या को लेकर के हो, सड़कों की बात को लेकर के हो, बाईपास से संबंधित हो, रावसर पानी निकासी की बात हो, बहुत से ऐसे मुद्दे हैं
किसानों के मुद्दे हैं, युवाओं के मुद्दे हैं, तो होने चाहिए। आने वाले समय में परमात्मा अगर मौका देगा तो विधानसभा में उठाएं। गांव में जिस तरीके से मैंने भ्रमण किया, गांव में जिस तरीके से अभी जो मूलभूत सुविधाएं उनको तरस रहे हैं। क्षेत्र में बहुत बड़ी बड़ी जो प्रोजेक्ट थे वो अभी तक लटके पड़े हैं। और दूसरी बात, किसानों और मजदूरों को हितों के लिए आज भी संघर्ष कर रहे हैं, आज भी उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है। इसीलिए किसानों मजदूरों के साथ साथ ग्रामीणों में आधारभूत संरचनाओं के विकास हेतु और गांव में मूलभूत सुविधाओं के विकास हेतु संघर्ष करना बाकी है, ताकि अभी भी कई सारे गांव पानी बिजली को तरस रहे हैं। गांव में जो मूलभूत सुविधाएं विकसित हो जानी थी वो भी विकसित नहीं हो पाई। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत बुरा हाल है। स्कूलों में देखा जाए व्यवस्था बहुत खराब है। इन सभी को सुधार करने के लिए, व्यवस्था परिवर्तन के लिए जो हनुमान जी ने ये मुहिम शुरू की है, उस मुहिम को आगे बढ़ाने तो पीलीभीत विधानसभा से मैं संघर्ष कर रहा हूँ और जनता से बहुत सारा प्यार मिल रहा है। देखने वाली बात होगी कि विकास के वादों के दम पर ये सीट निकल पाती है या फिर जातिगत समीकरणों के आधार पर। ब्यूरो रिपोर्ट, नवतेज टीवी, जयपुर। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए नवतेज टीवी के साथ। नमस्कार।